गाइस इस वीडियो पे ना हम सलार और एनटीआर नील की कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। एक इमेजिनरी वीडियो होगा, लेकिन हमारे सामने जितना ऑफिशियली रखा गया है ना, वो सारी चीजों को डिस्कशन करके कनेक्शन को ढूंढेंगे। ठीक है, आगे चल करके होगा नहीं होगा नहीं पता मेरे दोस्त। ठीक है, वो अलग बात है, उसको लेकर के आप लोग सीरियस मत हो जाना। ठीक है, बिल्कुल सीरियस मत हो जाना। सीरियस होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रशांत नील फिल्म को ऐसा बना देंगे कि अब वो कनेक्शन हो ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आप उसी फिल्म में डूबे रहते हो, जैसे सलार के साथ हुआ, केजीएफ कनेक्शन, केजीएफ कनेक्शन, केजीएफ कनेक्शन है। लेकिन सलार मूवी एक अलग मूवी निकली, और सलार मूवी का क्रेज देखो क्या ही हो रहा है ना। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि हम कनेक्शन को ढूंढते जाएंगे और एनटीआर नील मूवी को पसंद नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्रशांत नील के ऊपर हमारा पूरा भरोसा है कि वो फिल्म ऐसा बना देंगे कि उसी फिल्म में आप डूब जाओगे, ये कनेक्शन को भूल जाओगे। लेकिन फिर भी हमारे पास, हमारे सामने जो ऑफिशियली रखा गया है, जो सारी चीजें, मैंने वो सारी चीजों को यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा है, तो उसके ऊपर बस हम डिस्कशन करने वाले हैं। पहला पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट, पृथ्वीराज सुकुमारन का ट्वीट। ओके, पृथ्वीराज सुकुमारन का ट्वीट, वो लिखते हैं कि शिव मन्नार। ओके, सलार मूवी में पृथ्वीराज सुकुमारन को दो कैरेक्टर मिलता है, एक वरदराज मन्नार का और एक शिव मन्नार का। शिव मन्नार जो है वरदराज मन्नार का दादाजी है। ठीक है, तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर शिव मन्नार है। ठीक है, वरदराज मन्नार से ज्यादा उनको शिव मन्नार को ज्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि वो शिव मन्नार जो है कोई और यूनिवर्स में क्रॉस ओवर करता है, कोई और यूनिवर्स में। ठीक है, और सलार की कहानी के हिसाब से अगर हम जाएं तो सलार मूवी की कहानी तो भाई वरदराज मन्नार और देवा के भीतर ही है ना। बाकी सारी चीजें साइड है, पर मेन सेंटर जो है वो दोनों है। ठीक है, लेकिन वो शिव मन्नार का जिक्र किया है, मतलब पृथ्वीराज सुकुमारन जो है वो शिव मन्नार के कैरेक्टर के ऊपर वो बात कर रहे हैं कि शिव मन्नार कहीं और जाकर के मिलेगा, कोई और यूनिवर्स में जाकर के क्रॉस ओवर करेगा। और प्रशांत नील भाई केजीएफ बनाए हैं और केजीएफ चैप्टर 3 बनाने वाले हैं, सलार बनाए हैं, सलार 2 मूवी बनाने वाले हैं, और अभी एनटीआर 31st मूवी बना रहे हैं। एनटीआर 31st के बाद सलार 2, उसके बाद केजीएफ 3, और तो कोई फिल्म नहीं है उनका। तो फिर कौन सी यूनिवर्स में वो क्रॉस ओवर करेगा बताओ मुझे, है? सलार मूवी का तो हिस्सा है ही शिव मन्नार, तो अदर और एक यूनिवर्स कौन सा हो सकता है? या तो केजीएफ हो सकता है या फिर एनटीआर नील हो सकता है। और केजीएफ के साथ तो कोई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि केजीएफ के कई सारे स्टारकास्ट लोग आकर के सलार मूवी में काम करे अलग कैरेक्टर में। तो केजीएफ का साथ तो बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। एक दो कैरेक्टर होता तो चलो इधर उधर डबल रोल वाला सिलसिला कर भी देते, कई सारे हैं। वो रुद्रा है, गरुड़ा, वो देवा का माँ है वहाँ पे, वो केजीएफ में भी वो थी, किसका माँ, सलमान या फिर किसका, एक माँ के किरदार में से बहुत सारे कैरेक्टर हैं। तो केजीएफ के साथ तो कोई कनेक्शन नहीं होता, तो एनटीआर 31st के साथ कनेक्शन हो सकता है वो ट्वीट के हिसाब से। दूसरा पॉइंट मेरे भाई, एनटीआर नील मूवी की टाइमलाइन। ओके, कि इस फिल्म का टाइमलाइन कौन सा है, कि इस फिल्म की कहानी कौन से ईयर में, कौन से टाइम पे लैंड करता है, वो है 1960 टू 1969 समथिंग, वैसा कुछ है एनटीआर 31st मूवी का। ओके, और शिव मन्नार का जीवित रहने का टाइम भी वही है, शिव मन्नार का जीवित रहने का टाइम भी वही है। तो उसी टाइम पे, मतलब शिव मन्नार ऑब्वियसली वो एजेड है, ठीक है वो, लेकिन एनटीआर नील मतलब जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर जो है ना, वो समसामयिक होगा, मतलब सेम एज का होगा धरा का, राजा मन्नार का, मतलब शिव मन्नार के बेटे लोगों का। मतलब धरा जो कि देवा का बेटा, और राजा मन्नार जो कि वरदराज मन्नार का बेटा। ठीक है, पर शिव मन्नार उस टाइम पे जीवित है, वो क्रॉसओवर कर रहा है, और उसके बेटे लोग जो कि अभी बड़े हो चुके हैं, उनके साथ मतलब कंधा से कंधा मिला रहा है जूनियर एनटीआर का एज जो है, वो जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर जो है। ओके, मतलब धरा को अगर प्रभास बना देते हैं तो प्रभास वहां पे हो जाते हैं, या फिर धरा कोई और होगा पता नहीं, पर उसी हिसाब से जाता है। वो टाइमलाइन भी वहां पे मैच करता है कि शिव मन्नार का कैरेक्टर मुझे पसंद है, वो क्रॉसओवर करता है किसी और यूनिवर्स में, और वही शिव मन्नार आता है यहाँ पे मतलब एनटीआर नील में। तो एनटीआर नील मूवी का टाइमलाइन जो है 1960 टू 1969 है, तो उसी टाइम पे शिव मन्नार जो है जीवित था। तीसरा पॉइंट, जूनियर एनटीआर का लुक हमें देखने को मिल चुका है कि एनटीआर 31st मूवी में जूनियर एनटीआर का लुक कैसा होगा, और वो लुक हूबहू मन्नार फैमिली के जैसा है। ठीक है, वही नथुनी पहनना, बिल्कुल वैसा वाला लुक, वही दाढ़ी, वही एकदम से।
ठीक है, आप जा करके देखो एनटीआर 31st मूवी का फर्स्ट लुक, आपको मन्नार फैमिली का एक बंदा जैसा लगेगा आपको। ठीक है, जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर मन्नार फैमिली के जैसा ही लगेगा, मतलब आपको वरदराज मन्नार, वो रुद्रा, वो राजा मन्नार टाइप का आपको फील होगा। तो कहीं ना कहीं वो मन्नार फैमिली से बिलोंग भी करता होगा, क्या पता भाई, धरा के साथ लड़ाई वगैरह हो भी सकता है, कौन जाने। ठीक है, वो एक पॉइंट है। चौथा पॉइंट ये है कि सलार मूवी का क्रेज बहुत ज्यादा है, हाइप बहुत ज्यादा है अभी। ठीक है, अभी भी फिल्म ट्रेंडिंग पे है, लोग मरे जा रहे हैं फिल्म को देखने के लिए। जो लोग सलार मूवी को इतनी मात्रा में देख रहे हैं, तो वो सलार 2 के लिए कितने पागल हो रहे होंगे। तो ये राइट टाइम है सलार 2 मूवी बनाने का। लेकिन प्रशांत नील काम कर रहे हैं एनटीआर 31st मूवी के साथ। अब प्रशांत नील जब कोई फिल्म को स्टार्ट करते हैं, कितना टाइम लगाते हैं, कितनी बारीकी से वो फिल्म को बनाते हैं, आप लोगों को तो अच्छी तरह से मालूम है। तो एनटीआर नील मूवी जो है कम से कम 1.5-2 साल तो लगी जाएगा फिल्म आते आते। 2026 शुरुआती दिन बताया जा रहा है, पर क्या लगता है आपको आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, कतई नहीं आएगा मेरे भाई। वो 2026 ना मिनिमम, मिडिल, ओके, या फिर आखिर, ये मान करके चलो, क्योंकि प्रशांत नील है वहां पे। तो 1.5-2 साल तो फिल्म आते आते लग ही जाएगा। तो जिस फिल्म का आधा अधूरा कहानी वो दिखाए है सलार का, वो फिल्म का हाइप अभी बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है। ओके, ओटीटी पर क्या ही राज कर रहा है, 1 साल से ट्रेंडिंग पे है। उसी फिल्म को छोड़ करके 2 साल तक उसको गैप देख देंगे और किसी और फिल्म में काम करेंगे, तो सलार 2 तो उनका डूब ही जाएगा ना। मतलब हाइप तो कम ही हो जाएगा ना, वो डर तो उनका रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो वो एनटीआर 31st मूवी के साथ काम कर रहे हैं, तो क्या पता कि एनटीआर 31st के क्लाइमैक्स में हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाए जो कि सलार 2 के साथ कनेक्ट करता हो, जो कि सलार 2 मूवी जब हम देखेंगे तो एनटीआर 31st की कहानी के साथ हम जाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है धरा की फ्लैशबैक में, मतलब देवा की पिता की फ्लैशबैक में है, वो शिव मन्नार के टाइम में हो भी सकता है, कौन जाने भाई। इसी वजह से एनटीआर 31st मूवी अभी आने से भी सलार 2 मूवी को कोई हानि नहीं है, कहानी वही है ना, तो उसी हिसाब से वो जाएगा। और अगर कहानी की बात हो रही है तो एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। बोला जाता है कि एनटीआर 31st मूवी की प्लॉट जो है, एनटीआर 31st मूवी की कहानी जो है, वो प्रशांत नील की ड्रीम प्रोजेक्ट है। ठीक है, वो प्रशांत नील की ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये भी होता है कि सलार मूवी की जो कहानी है ना, सलार मूवी की जो कहानी है ना, वो कहानी वो ऑलरेडी उग्राम मूवी में इस्तेमाल कर चुके थे। हालांकि सलार में उसको एक्सटेंडेड रूप से दिखाए, खानसार कितना कुछ जोड़ दिए भाई, कितना कुछ जोड़ दिए, बस वो सिचुएशन वगैरह उग्राम में आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे काफी सारी चीजें बारीकी से सलार में करे हैं, और उग्राम में जल्दी हो जाता है सब कुछ, वो लव स्टोरी के ऊपर ज्यादा ध्यान हो जाता है, तो उसको मॉडिफाई करके सलार में किया गया है। तो वही कहानी को फिर से सलार में लाने की जरूरत क्या थी प्रशांत नील को तो ये खबर था, ये पता था कि उग्राम की कहानी को फिर से सलार में इस्तेमाल करूंगा तो इसको रीमेक बोला जाएगा, और बोला गया भी, ट्रोल हुआ भी, कितनी सारी चीजें को लेकर के सलार का। वो चीज क्या प्रशांत नील को नहीं पता था? वो पता था, फिर भी सलार मूवी की कहानी को, मतलब उग्राम वाली कहानी को फिर से सलार मूवी के जरिए क्यों बाहर निकल करके आए, फिर क्यों लेकर के आए? क्योंकि वो कहानी उनके साथ जुड़ा है। तो कहीं ना कहीं एनटीआर 31st की कहानी, सलार की कहानी, ये सब कुछ एक ही कहानी है, जो कि प्रशांत नील की ड्रीम प्रोजेक्ट है। समझ गए बात? अभी हम बात करते हैं आखिरी पॉइंट की, जो कि लोगों का कंप्लेंट होता है कि अलग अलग प्रोड्यूसर हैं, अलग अलग प्रोड्यूसर हैं। भाई पैसा लगाने वाला बस अलग है, मैत्री मूवी मेकर्स बस पैसा लगा रहे हैं, लेकिन एनटीआर 31st मूवी में पूरी की पूरी टीम सलार के हैं, पूरी की पूरी टीम केजीएफ के हैं। ठीक है, वही डायरेक्टर, वही सिनेमेटोग्राफर, वही मतलब एडिटर, सबके सब, पूरी की पूरी टीम जो है, बस पैसा मैत्री मूवी मेकर्स लगा रहा है। और हो ना हो आगे चल करके इतनी बड़ी फिल्म बनेगी जिसके लिए मल्टीपल प्रोड्यूसर की जरूरत पड़ सकता है, मतलब कोलैबोरेशन हो सकता है होम वाले फिल्म्स और मैत्री मूवी मेकर्स का, कि दोनों मिल करके उसमें पैसे लगाएंगे और वो आगे चल करके यूनिवर्स आगे जा सकता है। ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि भाई सलार 2 इतना मतलब हाइप होने के बावजूद भी वो एनटीआर नील को स्टार्ट कर रहे हैं, एनटीआर नील मूवी को इतना टाइम दे रहे हैं, और ऊपर से वो क्रॉसओवर वाला ट्वीट, ये सारी चीज़ों को देख करके कहीं ना कहीं ऐसा हो भी सकता है। ठीक है, इसमें कौन क्या कह सकता है भाई। प्रशांत नील तो भाई डायरेक्टली आकर के बोल ही देते हैं कि
ऐसे यूनिवर्स बनाने का मैं कोई कैपेबल ही नहीं रखता हूँ, कुछ इस तरह की बातें कर लेते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा कहीं ना कहीं लग ही रहा है कि हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं भी, क्योंकि वो मतलब पृथ्वीराज सुकुमारन का ट्वीट वगैरह, ये एनटीआर नील को स्टार्ट कर देना सलार के हाइप के बीच। ओके, क्योंकि हर एक मेकर्स ना भाई पार्ट 1 बनाने के बाद पार्ट 2 दिखाने के बाद किसी और फिल्म में जाते हैं, क्योंकि पार्ट 1 का क्रेज है, हाइप है, तो पार्ट 2 को उसी हाइप उसी क्रेज में बूस्ट करना होता है। ठीक है, उसी वजह से तो सिक्वल मूवी होते हैं एक्चुअली में, कि पार्ट 2 में सारी की सारी कहानी रखा जाता है और पार्ट 2 भाई एकदम से बूम, खतरनाक कलेक्शन। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी मतलब क्या कहते हैं, बहुत सारी फायदे को छोड़ करके कहीं और एक और फिल्म को स्टार्ट करना, कुछ ना कुछ यहाँ पे लग ही रहा है सस्पिशियस टाइप का। देखते हैं आगे क्या हो रहा है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है भाई, ये कनेक्शन होगा या फिर नहीं होगा? कुछ भाई लोगों को तो यही भी कंप्लेन है कि कनेक्शन वनेक्शन ना हो, सिंगल सिंगल फिल्म होकर के जाए। भाई मैं एक चीज़ तो वीडियो के एंड पे ज़रूर कहूँगा, ये सोलो मूवी होकर के भी ना ये दोनों फिल्म इतना छापेंगे ना, इतना छापेंगे, देख लेना। ओके, प्रशांत नील को यूं ही नहीं कहा जाता कि इंडियन सिनेमा का वरदान, क्योंकि उनके पास इतने सारे कहानी हैं जो गजब लगेंगे भाई, गजब लगेंगे। और एक्चुअली में आपको एक अलग दुनिया में वो लेकर के जाएंगे ही जाएंगे। ओके, अलग दुनिया में लेकर के, जैसे सलार में खानसार की दुनिया था, अभी एनटीआर 31 में कौन सा दुनिया होगा, हम उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं।